हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटरशिप फोरम। तो जैसा कि हम इस सीरीज़ में 71st बीपीएससी मेंस के डीआई के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। पिछली बार हमने 7 का पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज हम 7 का सेकंड पार्ट मतलब क्वेश्चन जो और में दिया था सेकंड क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डेटा देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में डेटा हमें क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया गया है बार ग्राफ के फॉर्म में। उसमें दिया है पॉपुलेशन एज्ड अबव 60, मतलब अबव 60 की पॉपुलेशन का ये डेटा है। इसमें बेसिकली तीन चीज़ें दी गई हैं। एक तो जेंडर में डिवाइड है, मेल एंड फीमेल। सेकंड है कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में डिवीज़न है। और थर्ड है कि किसी भी कंट्री के ये 4 स्टेट्स का डेटा है, ए बी सी एंड डी। सो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जैसे ये पहला बार ग्राफ क्या दिया हुआ है, रूरल मेल्स। पहला हमारे पास रूरल मेल्स का दिया है। और ये बार ग्राफ हमारा क्या है, कोडेड है अलग अलग स्टेट्स में। जैसे फॉर स्टेट ए के लिए ये वाली लाइन से शेडेड है, मतलब रूरल मेल्स में ये वाला स्टेट ए का हिस्सा है, रूरल फीमेल्स में ये वाला ए का हिस्सा है, अर्बन फीमेल में ये वाला ए का हिस्सा है। ऐसे ही बी के लिए ये वाली कोडिंग है, सी के लिए ये, और डी के लिए ये। तो ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या डेटा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल रूरल मेल्स के केस में, रूरल मेल्स का डेटा हमें क्या बोलता है कि जो रूरल मेल्स में स्टेट ए का हिस्सा है वो 1600 के बराबर है। सिमिलरली स्टेट बी का जो हिस्सा है रूरल मेल्स में 3100 के बराबर है। एक्चुअली हिस्सा नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई गई है कि इतने लोग 1600 लोग स्टेट ए में रूरल एरियाज़ में रहते हैं और वो मेल्स हैं। उसी तरह स्टेट बी में 3100 लोग 3100 लोग रूरल एरिया में रहते हैं और वो मेल हैं। इसका ग्राफ का ये मतलब होता है। इसी तरह अगर रूरल फीमेल में जाएं तो स्टेट ए में 2140 ऐसी फीमेल्स हैं जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं। सिमिलरली स्टेट बी में 4160 फीमेल्स ऐसी हैं जो रूरल एरिया में रहती हैं। और सिमिलरली अर्बन फीमेल्स और अर्बन मेल्स का दिया है डेटा। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे ना, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस डेटा को लिख लेंगे। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डेटा उतार सकते हैं एरिया वाइज या स्टेट वाइज, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये 4 हमारी स्टेट्स हो गई। और इसमें हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरी है, हमारे पास कैटेगरीज हैं। पहली तो है रूरल मेल्स है, फिर अर्बन मेल्स है, रूरल फीमेल्स है, अर्बन फीमेल्स है। इन सब के हम डेटा को नोट डाउन कर लेंगे इस टेबल फॉर्म में, तो हमें यूज़ करने में आसानी पड़ेगी। तो जैसे हमारे पास रूरल मेल्स ए में कितने हैं, 1600 है। उसी तरह बी में कितने हैं हमारे पास रूरल मेल्स, 3100 है, तो वो बी का यहाँ जाएगा, सो ऑन। सिमिलरली ए में हमारे पास अर्बन मेल्स कितने हैं, अर्बन मेल का डेटा ये रहा, यहाँ पे अगेन ये 1600 है। ए स्टेट में रूरल फीमेल्स का क्या नंबर है, ये। अर्बन फीमेल्स का क्या नंबर है। तो इसी तरह हम सारा डेटा उतार लेंगे अपने इस टेबल में। तो ये टेबल मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वो कुछ इस तरह है। तो ये डेटा क्या है, स्टेट्स हैं या एरिया ए बी सी डी, उसमें रूरल मेल की पॉपुलेशन, अर्बन मेल्स की पॉपुलेशन, रूरल फीमेल्स की पॉपुलेशन और अर्बन फीमेल्स की पॉपुलेशन, ये दिया गया है। ये टेबल जो पिछले स्लाइड में मैं दिखा रहा था। फिर इसके बाद ये टोटल पॉपुलेशन क्या है, जैसे स्टेट ए में रूरल मेल, अर्बन मेल्स, रूरल फीमेल और अर्बन फीमेल का जो सम है वो स्टेट ए की टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे गिवन है, इन चारों को ऐड करके। उसी तरह स्टेट बी की टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे है, स्टेट सी की यहाँ पे है। और ये क्या है, ये टोटल क्या है, रूरल मेल्स
ए बी सी डी चारों में जो रूरल मेल्स रहते हैं उनका जो टोटल है सम है वो ये है। उसी तरह अर्बन मेल्स का वो डेटा ये है, रूरल फीमेल्स अर्बन फीमेल्स ये है। और ये जो लास्ट में ये टोटल ये क्या है, जो मेल्स आए रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज से टोटल उनका जो सम है, मतलब ये रूरल और अर्बन मेल्स उनका सम ये है। उसी तरह टोटल जो फीमेल्स है रूरल एरियाज से और अर्बन एरिया से जो फीमेल है उनका जो टोटल है वो ये है। तो रफली इस टेबल में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो अब हम सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये डेटा ये था। पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है फॉर विच स्टेट, किस राज्य में प्रोपोर्शन ऑफ रूरल फीमेल टू इट्स टोटल पॉपुलेशन इज़ हाईएस्ट। मतलब किस राज्य के में ग्रामीण महिलाओं का अनुपात कुल जनसंख्या के मुकाबले अनुपात में सबसे अधिक है। मतलब ये कोई भी रूरल एरिया हमें निकालना है, उसमें उस मतलब स्टेट का, कोई भी स्टेट का, फॉर एग्जांपल ए स्टेट का रूरल एरिया निकालना, उस सॉरी रूरल एरिया नहीं निकालना, रूरल फीमेल्स की पॉपुलेशन देखनी है। रूरल फीमेल की जितनी भी पॉपुलेशन है और उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन कितनी है उसको कंपैरिजन करना, और जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज आएगा वही हमारा यहाँ आंसर होगा। फॉर एग्जांपल ए के स्टेट ए के एग्जांपल से हम देख लेते हैं। स्टेट ए में हमारे पास रूरल फीमेल की पॉपुलेशन क्या है? रूरल फीमेल की पॉपुलेशन हमारे पास स्टेट ए में क्या है? रूरल फीमेल्स 2140 2140। और स्टेट ए की टोटल पॉपुलेशन क्या है हमारे पास? टोटल पॉपुलेशन क्या है स्टेट ए की? ये 1600 ये जो हमारे पास ये लिखा है 7940, ये टोटल पॉपुलेशन है और रूरल फीमेल की पॉपुलेशन है। तो हमें ये प्रोपोर्शन, ये मतलब परसेंटेज हर स्टेट के लिए निकालना है और उसमें से जो सबसे ज़्यादा है वो बताना है हमें, जिस स्टेट का सबसे ज़्यादा है ये। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा प्रोपोर्शन का? पॉपुलेशन ऑफ रूरल फीमेल बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, और परसेंटेज में क्योंकि कैलकुलेशन इजी होता है तो इंटू 100 कर देंगे, है ना। तो इससे हमारे से आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। तो हमारे पास ए में क्या है? ए में हमारे पास है 2140 बाई 7940 इंटू 100। बी के लिए हमारा क्या हो जाएगा? बी के लिए हमारे पास फीमेल्स कितनी है? 4160, रूरल फीमेल्स एक्चुअली 4160, और टोटल पॉपुलेशन बी की क्या है? 8780 इंटू 100। सी की हमारे पास रूरल फीमेल पॉपुलेशन क्या? 900 बाई टोटल कितना है? 3640 इंटू 100। डी हमारे पास क्या है? 600 बाई 8280 इंटू 100। बाकी ये परसेंटेज को आप इजीली अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है तो मैं डायरेक्टली वही लिख देता हूँ। यहाँ 26.95 आएगा अपना रफली। ये बी के लिए आएगा हमारा 47.38%। सी के लिए हमारा हो जाएगा 24.73%, और डी के लिए हमारा 7.25%। तो हमारा हाईएस्ट किसका होगा? बी का हमारा हाईएस्ट हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास किस स्टेट में अर्बन रूरल मेल्स का रेशियो पूछा है और वो सबसे ज़्यादा है। तो मतलब रेशियो हमारे से क्या पूछा है, अर्बन मेल टू रूरल मेल, ठीक है, अर्बन मेल टू रूरल मेल, और ये हाईएस्ट किस में है। तो कंपैरिजन के लिए ऑब्वियसली इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी होता है, नहीं भी करेंगे तो डेसिमल में आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इजी करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक मिनट में डेटा कॉपी कर लेता हूँ। हमारे पास रूरल और अर्बन मेल्स का कंपैरिजन है, तो मैं डेटा ले लेता हूँ पहले। ओके, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या पूछा हुआ है, इसको भी हटा देता हूँ। अर्बन टू रूरल मेल्स का रेशियो हाईएस्ट किस में है। तो ठीक है, ये हम सिंपली निकाल सकते हैं अपना। जैसे हमारे पास स्टेट ए के लिए क्या है, ए के लिए हमारे पास अर्बन मेल्स की पॉपुलेशन भी 1600 है, रूरल मेल्स की पॉपुलेशन भी 1600 है। इसको इंटू 100 कर देते हैं ईजी, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। बी के केस में हमारे पास क्या है, 3100/700, सॉरी 700/3100। हमें अर्बन पॉपुलेशन को ऊपर रखना है, क्योंकि अर्बन टू रूरल रेशियो, शहरी और ग्रामीण का अनुपात पूछा है, ना कि उल्टा। तो हमें अर्बन ऊपर रखना पड़ेगा, 700 और 3100। सी के लिए हमारे पास क्या है, सी के लिए हमारे पास है 900 अर्बन और 940 रूरल। तो 900/940 इंटू 100। और डी के लिए हमारे पास क्या है, डी के लिए हमारे पास है, एक सेकेंड, 23303490, 23303490 इंटू 100। अब इनमें से हाईएस्ट कौन है, ये इजीली हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, है ना। वैसे देख के भी समझ आ जाएगा कि ये सीधे सीधे 100% या 1 हो जाएगा, और बाकी सब 1 से छोटे ही निकलेंगे। तो हमारे पास इवेंचुअली बड़ा निकल के यही आएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वाली वैल्यू ऊपर नीचे बराबर है, तो ये 1 हो जाएगी। बाकी जगह हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर सब जगह बड़ा है न्यूमरेटर से, सब जगह। तो ऑब्वियस है कि हमारी जो फाइनल वैल्यू होगी वो छोटी होगी। जब भी हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो डिवीज़न में ऑब्वियसली है बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है, और न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है। तो देख के भी हम बता सकते हैं, बाकी कैलकुलेटर से ईजिली हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लोएस्ट मेल टू फीमेल रेशियो इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में पहली बात दो चीज़ों का ध्यान रखना, अर्बन मेल और अर्बन फीमेल की बात हो रही है, और उसमें लोएस्ट निकालना है हमें। लोएस्ट, अभी तक हम हाईएस्ट निकाल रहे थे, यहाँ लोएस्ट निकालना है। पहले अर्बन मेल और फीमेल का डेटा एक जगह पे ले आता हूँ, तो थोड़ी आसानी होगी हमें। अर्बन मेल और अर्बन फीमेल्स, ये रहा अर्बन मेल्स और फीमेल्स का हमारे पास डेटा। इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, एक सेकेंड।
हमारे पास अर्बन मेल्स एंड अर्बन फीमेल्स का डेटा चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ हमें कौन सा रेशियो चाहिए? अर्बन मेल टू अर्बन फीमेल, और लोएस्ट वाला डेटा हमें निकालना है। हाँ, लोएस्ट डेटा निकालना है, अर्बन मेल्स टू अर्बन फीमेल्स। तो हमारे पास ए के लिए अगेन वही सेम चीज़, बी, सी और डी। तो ए में हमारे पास अर्बन मेल्स कितने हैं? ए में हमारे पास अर्बन मेल्स हैं 1600 और फीमेल्स हैं 2600। 1600, 2600। बी में हमारे पास मेल्स कितने हैं? 700 और फीमेल्स हैं 820। 700 बाई 820। इसमें सी में हमारे पास 900 और 900 है। 900 और 900। और डी में हमारे पास है 2330 और 1860। 2330 और 1860। 1860। अब चाहें तो हमें ईज़ ऑफ कैलकुलेशन के लिए इंटू 100 कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट भी अपने कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और वैसे तो इसका आंसर देख के भी, जो हमने पिछले बार लॉजिक जो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। अच्छा नहीं, इसमें लोएस्ट निकालना है तो डायरेक्ट नहीं, इतना बोल सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है वो वैल्यू तो ऑब्वियसली बड़ी होगी, तो ये डी नहीं होगा, और ये दोनों बराबर है तो सी भी नहीं होगा। जो भी होगा ये दोनों में से ही होगा, है ना। और इसमें भी देख के वैसे बताया जा सकता है कि बड़ा इसमें बी ही होना चाहिए। फिलहाल के लिए इसको, ये हमारे पास कितनी वैल्यू है? 8/13, और ये हमारे पास 24। आप लोग इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना, ये अपना इसका आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमें लोएस्ट निकालना है ना कि हाईएस्ट। तो हाईएस्ट में तो डी हो जाता है, लेकिन लोएस्ट में हमारे पास इन दोनों के बीच कंपैरिजन बच रहा है। तो देख के ये वाला ए इसमें छोटा हो जाएगा, ये समथिंग 62%, 3% के आसपास आएगा, एंड ये मोर देन 80% आएगा, है ना, करीबन। आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which gender has smallest percentage presence in urban areas? अच्छा, विच जेंडर की बात हो रही है और अर्बन एरियाज़ में हो रही है। अर्बन मतलब शहरी आवास में कौन से लिंग का सबसे कम है परसेंटेज, मतलब यहाँ हमें जेंडर वाइज चीज़ें डिवाइड करनी है, और सिर्फ अर्बन एरिया के लिए। मतलब अगेन हमें यहाँ पे बेसिकली हमें अर्बन एरियाज़ की टोटल पॉपुलेशन लेनी है, अर्बन एरिया की टोटल पॉपुलेशन लेनी है, और अर्बन मेल्स की पॉपुलेशन लेनी है, एंड अर्बन फीमेल्स की पॉपुलेशन लेनी है।
इसमें स्टेट वाइज डिवीज़न नहीं है, टोटल चारों स्टेट का मिला के देखना है हमें, क्योंकि स्टेट वाइज पूछा नहीं है, सिर्फ अर्बन एरिया का पूछा है और जेंडर वाइज। तो इन पॉपुलेशन में हमें ये देखना है अर्बन मेल्स की पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 50% से ज़्यादा है या कम है, या अर्बन फीमेल्स की, और कम वाले को हमें आंसर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास अर्बन मेल्स की टोटल पॉपुलेशन क्या है, ऊपर वाले अगर हम चार्ट से देखें, अर्बन मेल्स की जो टोटल पॉपुलेशन है वो क्या है, 5530, 5530। और अर्बन फीमेल्स की पॉपुलेशन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है 6180, 6180, 6180। और हमसे टोटल पॉपुलेशन, ऑब्वियसली अर्बन एरिया की टोटल पॉपुलेशन इन दोनों का सम हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा 11 11,600, 11,710, 11,710 टोटल पॉपुलेशन। ये अर्बन और अर्बन फीमेल्स और मेल्स की टोटल पॉपुलेशन मिला के, अर्बन एरियाज़ की टोटल पॉपुलेशन चारों स्टेट्स का मिला के, ठीक है। तो वैसे तो हम देख के ही बता सकते हैं कि ऑब्वियसली मेल्स की पॉपुलेशन होगी, बट क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें परसेंटेज ऑफ मेल्स इन अर्बन एरियाज क्या हो जाएगा, मेल्स इन अर्बन एरिया क्या हो जाएगा, ये मेल्स की जो पॉपुलेशन है 5530 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन जो अर्बन एरियाज़ की है 11710 इंटू 100। और उसी तरह परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इन अर्बन एरियाज़ क्या हो जाएगा हमारे पास, 6180 बाई 11710 इंटू 100। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा रफली 50 से तो कम ही है, 47.22%। और ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 52.78%। तो ऑब्वियसली विच जेंडर है स्मॉलेस्ट परसेंटेज, तो ये मेल्स, अर्बन मेल्स की पॉपुलेशन स्मॉलेस्ट होगी अर्बन एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल मेल्स, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन को एक्चुअली समझने के दो तरीके हैं, थोड़ा सा इसमें और क्लैरिटी देने की ज़रूरत थी। क्लैरिटी ये देने की ज़रूरत थी कि जो हाईएस्ट परसेंटेज पूछा है किस स्टेट में, वो तो ठीक है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल मेल्स किस स्टेट में है, इतना तक तो ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं बताया, इसमें क्लियर किया है कि ये जो हाईएस्ट परसेंटेज है ये टोटल रूरल मेल्स का देख के बताना है हमें, या फिर एक स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को देखते हुए उसमें रूरल मेल्स का कितना परसेंटेज है। इसका मतलब क्या है, एक बार टेबल से बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल रूरल मेल्स हमारे पास टोटल कितने हैं चारों स्टेट के मिला के, इतने, ठीक है। अब हम अगर निकालेंगे कि ये टोटल में से ए का कितना परसेंटेज है, बी का कितना परसेंटेज है, सी का कितना है, तो उसका क्या मतलब होगा, जैसे ए का परसेंटेज क्या हो जाएगा 1600 बाई 9130, मतलब टोटल रूरल मेल्स में से ए में इतने रूरल मेल्स हैं, उसी तरह बी में 3100 में से 9130 में से 3100 मेल्स है, तो कुछ इनका परसेंटेज सबका आएगा कि इतने परसेंट मेल्स रूरल मेल्स ए में है, इतने परसेंट बी में है, इतने सी में, इतने डी में है। तो ऑब्वियसली ये नंबर से तो यही पता चलता है कि डी सबसे बड़ा निकल के आएगा। और दूसरा इंटरप्रिटेशन इस क्वेश्चन का क्या है, जो मुझे लगता है कि बीपीएससी ने पूछने की वही कोशिश की होगी, वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ए की टोटल पॉपुलेशन क्या है 7940, और उसमें रूरल मेल्स की क्या पॉपुलेशन है, रूरल मेल्स की पॉपुलेशन है 1600, कितने में से ए की टोटल पॉपुलेशन क्या है 7940 इंटू 100, ठीक है।
उसी तरह बी में क्या है, बी की टोटल पॉपुलेशन क्या है 8780, और रूरल पॉपुलेशन मेल की पॉपुलेशन क्या है 3100 इंटू 100। तो बीपीएससी ने ये वाला फॉर्मेट पूछने की कोशिश की गई होगी, मुझे ऐसा लगता है, बट थोड़ा और क्वेश्चन में क्लैरिटी देनी चाहिए थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों केसेस में इसका आंसर डी ही निकल के आएगा। तो ये वाले केस में तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 9130 है, इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू 3490 है, तो अभी ऐसे डी का परसेंटेज ज़्यादा ही आएगा। लेकिन ये वाला हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि एक्चुअल में बीपीएससी का शायद पूछने का मतलब भी रहा होगा कि हर स्टेट में उनकी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में रूरल मेल का परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस स्टेट में हो रहा है, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन में। तो उस बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे परसेंटेज ऑफ रूरल मेल्स फॉर अ स्टेट, मतलब जिस स्टेट की बात कर रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे लिए कि पॉपुलेशन ऑफ रूरल मेल्स इन दैट स्टेट divided by total population of that state, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो हमारे पास ए के लिए क्या आ जाएगा, ए के लिए हमारे पास रूरल मेल्स की पॉपुलेशन क्या है, रूरल मेल्स की पॉपुलेशन हमारे पास ए के लिए है 1600 कितने में से 7940 में से 79 टोटल पॉपुलेशन है की 7940। बी का हमारा रूरल मेल्स की पॉपुलेशन क्या है 3100 आउट ऑफ 8780, 3100 एक्चुअली 3100, हाँ 3100 8780। सी के लिए हमारे पास क्या है, रूरल मेल्स की पॉपुलेशन है 940 3640 में से 940 3640 में से। और डी के लिए हमारे पास क्या है, डी का हमारे पास है 3490 3490 आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन क्या है 8280, 8280, हाँ ठीक है। और परसेंटेज क्योंकि निकालना है तो इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। अब ये अगेन कैलकुलेटर से इजीली निकाल सकते हैं। ये रफली हमारे पास होगा 20.15, ये हमारे पास रफली हो जाएगा 35.31, ये हमारे पास रफली हो जाएगा हो जाएगा कितना, ये रफली हो जाएगा अपना 25.82, और ये वाला रफली हमारा हो जाएगा 42.15%। तो डेफिनेटली हमारा सबसे हाईएस्ट पूछा था, तो हाईएस्ट हमारा हो जाएगा किसके लिए, डी के लिए, डी के लिए हाईएस्ट, ठीक है। तो हमारे इस डीआई में ये थे, तो इसमें सारे क्वेश्चंस ठीक थे, बस ये वाले में थोड़ा सा वर्डिंग्स का इशू था, जिसकी वजह से आंसर तो ऑब्वियसली दोनों में डी ही आ रहा है, लेकिन फिर भी इसका मतलब मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी ने बाकी जो 4 क्वेश्चन पूछे हैं वो इन्हीं लाइंस में पूछे हैं, तो इसलिए तो ये